દસના ટકોરે સુરતથી સમાચાર મળ્યા છે કે જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના વાંકલ ગામેથી ચિંતાજનક બાબત સામે આવી છે। સરકારી કોલેજની નજીક કોઈ અજાણ્યા ઇસમો દ્વારા રાત્રિ દરમિયાન કેમિકલ વેસ્ટનો મોટો જથ્થો ઠલવી દેવામાં આવ્યો છે અને અત્યાર સુધી આ કેમિકલની સ્પષ્ટ ઓળખ થઈ નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આસપાસના નાગરિકોના આરોગ્ય અંગે ગંભીર ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે। ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે અને જીપીસીબી સામે લોકો કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે। તાત્કાલિક રીતે કેમિકલને દૂર કરવામાં આવે અને તપાસ કરી આરોપીઓ સામે પગલાં લેવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠી રહી છે। દસના ટકોરે રાજસ્થાનથી સમાચાર મળ્યા છે કે માઉન્ટ આબુમાં ભારે વરસાદને કારણે માર્ગ ધોવાઈ જતા બુધવાર સુધી એટલે કે આવતીકાલ સુધી પર્યટકોના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મુકાયો છે। એટલે કે બુધવાર એટલે કે આજે જ 10 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી પર્યટકો પર પ્રવેશનું જે છે એના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને એસડીએમ ડોક્ટર અંશુપ્રિયાના આદેશ અનુસાર સ્થાનિક લોકોને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે, જ્યારે હોટલોમાં પણ કોઈ પર્યટકને રૂમ આપવામાં નહીં આવે એવું જાણવા મળી રહ્યું છે અને પર્યટકોને શનિ અને રવિવાર બાદ જ આવવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે। आबू रोड से माउंट आबू जो सड़क जाती है वो टूट गई है। अभी हम सभी उसी स्थल पे खड़े हुए हैं। कल भी शाम को रोड टूटने के पश्चात मौके का निरीक्षण किया गया रेवेन्यू, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के साथ, और आज वापस से इसका निरीक्षण किया गया है। कल जब रोड टूटा तो हमने पूरे रोड की जो है वो बैरिकेडिंग करवा दी। एक एडवाइजरी भी जारी हुआ जो माउंट आबू में कल वीकेंड था, तो वीकेंड के हिसाब से टूरिस्ट को क्या करना है, क्या एहतियात बरतना है, और हमने कल शाम तक ऑलमोस्ट जो भी माउंट आबू में टूरिस्ट थे वो वापस सुरक्षित अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा जो रोड की रिपेयरिंग की बात है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी निरीक्षण कर लिया गया है और जैसे ही बारिश से हमें निजात मिलती है, रोड का जो रिपेयरिंग वर्क है वो वापस से पुनः चालू हो जाएगा। कल रात के 9 बजे के आसपास एक मीटिंग भी ली गई एसडीएम कार्यालय में, जिसमें जितने भी असेंशियल सप्लाईज हैं, पेट्रोल, डीजल, खाने के पदार्थ, दूध, सब्जी, उन सब का स्टॉक लिया गया और माउंट आबू में किसी भी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त सोर्सेज मौजूद हैं। किसी को भी घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे ऊपर कुदरत भी थोड़ी मेहरबान है क्योंकि सुबह से बारिश काफ़ी कम है, तो हम आशा करते हैं कि आज शाम से लेके कल तक बारिश रुक जाएगी और जो रोड का सिविल वर्क है, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करने का, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र चालू हो पाएगा। माउंट आबू के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आपने पिछले दिनों में प्रशासन का बहुत सहयोग किया है, वैसे ही आप सहयोग करें। हमने सारे आपातकालीन नंबर्स भी जारी किए हैं। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर्स पे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनका मूवमेंट अग्रिम आदेशों तक बाधित रहेगा। छोटी गाड़ियों के माध्यम से जो लोकल लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं और जो असेंशियल सप्लाईज हैं वो भी छोटी गाड़ियों के माध्यम से मूव कर सकते हैं। तो आप सभी सुरक्षित रहें और प्रशासन